तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो गुड़गांव के एक कॉल सेंटर से निकलकर एक डरावनी शहरी किंवदंती बन गई। एक ऐसी जगह जहां रात की शिफ्ट में बस हेडसेट पर आती फुसफुसाहटें ही गूंजती थी। वहां एक ऐसा राज छिपा था जिसने सबके होश उड़ा दिए। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित बताई जाती है। मतलब ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि किसी का जिया हुआ एक भयानक अनुभव है। तो चलिए पहले उस माहौल को जरा महसूस करते हैं। रात के वक्त गुड़गांव का वो इंडस्ट्रियल एरिया एकदम सुनसान और वीरान हो जाता था, और उसी सन्नाटे के बीच था सैफरन बीपीओ। सोचिए, एक ऐसी बिल्डिंग जो बाकी दुनिया से एकदम अलग थलग लगती हो, जहां बस थके हुए एजेंट्स अपनी अपनी क्यूबिकल्स में बैठकर कॉल्स ले रहे हों। और इसी माहौल के बीच में थी हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर रोज, एक स्टार एम्प्लॉय जो सुंदर थी, हमेशा वक्त पर आती थी, पर अजीब बात यह थी कि वो सबसे अलग थलग रहती थी। तो रोज थी कैसी? वो एक पहेली थी सबके लिए। ऑफिस की बेस्ट परफॉर्मर, पर किसी से कोई मतलब नहीं। बस काम पर आती, चुपचाप अपना काम करती, और अगर कोई देखता तो बस एक हल्की सी मुस्कान दे देती। उसके बगल में बैठने वालों को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन फिर आई वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। रोज को एक कॉल आया और वो घंटों तक उस कॉल पर बात करती रही। ये बहुत अजीब था, क्योंकि आमतौर पर कॉल्स 10-15 मिनट में खत्म हो जाती थी। जब उसके टीम लीडर को शक हुआ तो उसने कॉल को सुना, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज ही नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा। और जैसे ही टीम लीडर ने ये किया, रोज ने उसे घूर कर देखा, ऐसा गुस्सा कि कोई भी डर जाए, और बिना एक शब्द कहे ऑफिस से निकल गई। रोज उस रात के बाद गायब हो गई, कभी वापस नहीं आई। जब 3 दिन तक उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो कंपनी ने उसके दिए हुए पते पर किसी को भेजने का फैसला किया। और बस यहीं से कहानी का सबसे भयानक सच सामने आने वाला था। जब टीम लीडर उसके घर पहुंचा और उसके माता पिता से मिला, तो जो पता चला वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी रोज की मौत 8 साल पहले हो चुकी थी। ये सुनते ही पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। तो सवाल अब ये था कि अगर रोज को मरे हुए 8 साल हो चुके थे, तो फिर हर रात उनके साथ कौन काम कर रहा था? वो कौन थी जो हर दिन टाइम पर आती थी, लॉग इन करती थी, और जिसकी कुर्सी पर हमेशा उसका बैग रखा होता था? इस एक सवाल ने उस ऑफिस को हमेशा के लिए बदल दिया। इस सच के सामने आने के बाद वो ऑफिस नहीं रहा। वो एक डरावनी जगह बन गया, जहां अजीब और अनहोनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। जो जगह पहले सिर्फ शांति थी, अब वहां डर ने अपनी जगह बना ली थी। और फिर एक एक करके अजीब चीजें होने लगीं। पहले तो रात में खाली गलियारों से किसी के चलने की आवाजें आती थीं। फिर एक एजेंट ने वॉशरूम के शीशे में रोज का चेहरा देखा, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। सीसीटीवी में एक परछाई अचानक इंसान के रूप में दिखने लगी, और हद तो तब हो गई जब रोज का पुराना कंप्यूटर अपने आप चालू होकर लॉगिन हो गया। डर अब सबके दिलों में बैठ चुका था। अब कहानी में एंट्री होती है समर की। एक ऐसा लड़का जिसे इन भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वो इन सबको मन का वहम समझता था। लेकिन एक रात उसकी ये सोच हमेशा के लिए बदल गई। उस रात जब शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली थी, समर का फोन बजा। उसने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वो रोज की आवाज थी। समर ने जैसे ही घबराकर फोन काटा, पूरे कॉल सेंटर की लाइटें एक झटके में बंद हो गईं। सबको लगा कि ये नॉर्मल पावर कट है और सब नीचे जाने लगे। पर समर, वो डर के मारे अपनी सीट से हिल भी नहीं पाया। उस घने अंधेरे में खिड़की से बस हल्की सी रोशनी आ रही थी, और उसी रोशनी में समर ने जो देखा वो बेहद डरावना था। रोज की खाली कुर्सी अपने आप गोल गोल घूम रही थी। समर किसी तरह हिम्मत करके पैंट्री में पानी पीने गया, लेकिन वहां उसे लगा जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। और फिर एक ठंडी फुसफुसाती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। जब उसने पलटकर देखा तो उसे सिर्फ 2 लाल आंखें और बिखरे हुए बाल दिखे। बुरी तरह डरा हुआ समर भागकर लिफ्ट में घुसा। उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो वो ग्राउंड फ्लोर पर नहीं, बल्कि एक कब्रिस्तान में था। वहां बेजान मुर्दों जैसे दिखने वाले लोग उसे घूर रहे थे, और उन्हीं के बीच रोज भी खड़ी थी। समर के साथ जो हुआ उसने उसे अंदर तक हिला दिया, लेकिन उस भयानक रात के बाद क्या हुआ
और क्या उस इमारत का कोई और भी राज था? उस रात के बाद समर और कहानी सुनाने वाले ने अगले ही दिन नौकरी छोड़ दी। बाद में उन्हें पता चला कि वो बीपीओ जिस जमीन पर बना था वो पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। कुछ समय बाद उस कॉल सेंटर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सोचिए, कहानी यहां खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? ऑफिस बंद, सब कुछ खत्म। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई महीने बीत गए, समर को लगा कि अब सब ठीक हो गया है। पर एक रात ठीक 2:45 बजे उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। फोन पर पहले तो सिर्फ खरखराहट की आवाज थी और फिर बही आवाज, हेलो, रोज दिस साइड। उस रात के बाद से हर रात ठीक उसी वक्त उसे वो कॉल आने लगा। और सबसे ज्यादा हैरान और परेशान करने वाली बात, जब उस नंबर को ट्रेस किया गया तो पता चला कि वो कॉल्स उसी बंद पड़े, वीरान सैफ्रॉन बीपीओ के लैंडलाइन नंबर से आ रही थी, एक ऐसी जगह से जहां अब किसी का होना नामुमकिन था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता है जब कोई डरावनी चीज किसी जगह से नहीं बल्कि किसी इंसान से जुड़ जाती है? और अगर ऐसा हो तो फिर उससे पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता है भी या नहीं?